कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में आज भी लोगों के दिलों में राजीव गांधी बसते हैं। हालांकि पार्टी की कुछ गतिविधियों के चलते भले ही इस बार लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत कांग्रेस पार्टी मजबूती के सामने खड़ी हो रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के 75वें जन्म जयंती समारोह पर इस बार राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की शुरुआत की गई, जिसको आगे बढ़ाते हुए इसी महीने के 13 और 14 सितंबर को द्वितीय राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता को आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में सफल होने वाले युवाओं को जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में लैपटॉप तथा द्वितीय पुरस्कार में मोबाइल और तृतीय पुरस्कार में टैबलेट दिया जाएगा। यही नहीं, इसी के साथ प्रत्येक जिले के सैकड़ों सत्तावन पुरस्कार भी दिए जाएंगे तथा सभी प्रतिभागियों को ई प्रमाण पत्र वितरण भी किया जाएगा। यह सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भारत के सशक्तिकरण से जुड़े 60 सवालों पर आधारित होगी, जिनका जवाब 30 मिनट में देना होगा। इसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम, भारत के आर्थिक विकास, भारत के कल कारखानों का विकास, भारत के विकास जुड़ी तमाम मुख्य क्रांति, खाद्य सुरक्षा कानून, मनरेगा व ऐसी तमाम परियोजनाएं, राजीव गांधी के द्वारा किए गए विकास कार्यों, भारत में विज्ञान और तकनीक की विकास, भारत की कला साहित्य एवं विकास आदि मुद्दों पर छात्र छात्राओं को ज्ञान को परखने तथा उन पर संवाद स्थापित करने के साथ साथ छात्र छात्राओं को ज्ञानार्जन का मौका भी मिलेगा। सभी छात्रों की जानकारी इस प्रतियोगिता के माध्यम से कि प्रदेश के देश के कितने मेधावी छात्र हैं, पिछली बार जो परिणाम आया, इस बार के परिणाम में कितना अंतर है, मेधावी छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है। साथ ही साथ मेधावी छात्रों का आकलन इस देश के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसा कि प्रियंका जी के निर्देशन में राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का पिछले साल हम लोगों ने यहाँ अमेठी में 5000 रजिस्टर करवाए, तो अभी कोरोना काल चल रहा है, तो इसलिए सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई। कर्ण यात्रा के तहत राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 13 और 14 सितंबर को होनी है। पिछले वर्ष 75वीं राजीव जी की जो जयंती थी उसमें इसका शुभारंभ हुआ था, जिसमें 5 लाख छात्रों ने भागीदारी की थी। इस बार कोरोना का महासंकट है, तमाम दिक्कतें हैं, इसलिए ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और ऑनलाइन ही इसकी परीक्षाएं होंगी, जिसमें 30 मिनट का समय दिया जाएगा। 60 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और जो ये प्रश्न होंगे ये भारत के सशक्तिकरण यात्रा से संबंधित हैं, जिसमें भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का आर्थिक विकास, भारत का साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, भारत का साहित्य और कला का विकास और जो तमाम विकास के पहलू हैं, विकास के आयाम हैं भारत के, उनको लेकर के ये परीक्षा कराई जाएगी। हमारे यहाँ yuvajosh.in नाम से वेबसाइट है, जिस पे जा कर के आप सारी डिटेल ले सकते हैं। फेसबुक पर yuvajosh20 और ट्विटर पे @yuvajosh20, इसी तरह से इंस्टाग्राम पर yuvajosh20 पर आप डिटेल इसका ले सकते हैं। क्योंकि परीक्षाएं ऑनलाइन होनी है तो सारा डिटेल हमारे सोशल साइट्स पे उपलब्ध हैं। इसमें आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाने हैं, जिसमें नंबर 1 जो प्रथम पुरस्कार विजेता होगा उसको लैपटॉप, दूसरे नंबर पर जो होगा उसको मोबाइल और तीसरे नंबर पे टैब और 100 से ज़्यादा लोगों को सांत्वना पुरस्कार और जो भागीदारी करेंगे उन्हें ई सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। लक्ष्य क्या रखा गया है, कितने लोग? ये लक्ष्य चूँकि 5 लाख पिछली बार कराया गया था, 5 लाख बच्चों ने भागीदारी की थी। लक्ष्य उससे ज़्यादा का है, लेकिन कोरोना महासंकट को देखते हुए तमाम दूरियां और तमाम जो स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें हैं उनको देखते हुए जितना मैक्सिमम हो सकता है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि पिछले 2 लाख अभी तक हो चुका है, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जितने पिछली बार हुआ था उससे ज़्यादा इस बार होगा। भारत रत्न आदरणीय श्री राजीव गांधी जी, श्रद्धेय श्री राजीव गांधी जी ने युवाओं के लिए बहुत काम किया है। डिजिटल इंडिया हो या 18 वर्ष के लोगों को, 18 वर्ष के युवाओं को मताधिकार का प्रयोग हो या साइंस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, ये सब राजीव जी ने किया था। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में, माननीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में, प्रियंका जी और प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के मार्गदर्शन में ये प्रतियोगिताएँ होंगी। हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल जी इसके लिए तत्पर हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को, युवाओं को इसका लाभ देंगे, उन्हें ज्ञान भरेंगे ताकि भारत का विकास हो सकते, भारत सशक्त